Your choice is your destiny, and your destiny is your choice. Part 2. couple of days back हम इसमें एक बार बात कर रहे थे पार्टी के बाद लोग बैठे एंड आई टोल्ड हर आई हैव एन ऑब्जर्वेशन तो पार्टी का सुनते हमेशा हंसती थी शी इज थिंकिंग उसी पार्टी के बाद नहीं बात की थी ग्रेट माइंड्स व्हेन दे मीट कितने बार आपको लगता है कि जब दो गुरु मिलते हैं जो दो स्पिरिचुअल लीडर्स मिलते हैं दो बड़े पॉलिटिशियंस मिलते हैं तो क्या बात करते होंगे आता है तुम्हें मन में when great minds meet what do they discuss ideas when common minds meet what do they discuss events and when people like us meet what do we discuss people and such category of people are called the lower minds. So you can categorize yourself. आपका thought process कैसा है? That of a great mind, of a common mind, of a lower mind. आपके discussions किस सर्कल में घूमते हैं? कितने बार अपन छोटा सा स्टेटमेंट, छोटा सा इंसिडेंट लेकर अपन इतना खींचते हैं कि भी जयश्री का इवेंट हो जाएगा और उसके बाद किसी ने किसी एक कमेटी मेंबर ने दूसरे कमेटी मेंबर को बोल दिया होगा वो चीज का च्युइंगम की तरह इतना अपन उसका करते हैं उसने ऐसा बोला क्यों उसने उसकी हिम्मत कैसे हो गई उसके मन में क्या भावना थी इतना उसका पोस्टमार्टम कर लेते हैं वी आर वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम एक्चुअली दैट जस्ट शोज आवर प्रोसेस बट वही चीज को आप पकड़ लो वही जो आदत है आपकी वो आप पकड़ लो और उसको डाल दो अपने थॉट प्रोसेस में इंट्रोस्पेक्शन मेरे एक एक विचार को पकड़ो मैंने अगर आपको देखा जिज्ञासा को देखा तो मेरे मन में क्या विकल्प आया किसी ने मेरे को कुछ बोला तो मेरे मन में क्या विकल्प आया उसने शॉर्ट्स पहनकर आ गया वो कलरफुल शॉर्ट्स पहनकर आ गया स्पिरिचुअल क्लास में तो मेरे को क्या विकल्प आया एक थॉट को अगर अपन पकड़ते जाएंगे अपने को मालूम पड़ता जाएगा मेरा थॉट प्रोसेस कैसे चल रहा है इतना कचरा आपको दिखने लग जाएगा आपके खुद के थॉट प्रोसेस में यू विल नॉट गेट टाइम टू सी व्हाट अदर्स थिंक स्टार्ट एक्सपेरिमेंटिंग दैट एक दिन आप ऐसा सोचिए कि आपका निकलता है कि 1 घंटा मैं एक अपने थॉट को देखूंगा कोई भी आ रहा है कोई भी जा रहा है सपोज एक पार्टी में भी आप जाओ एक पार्टी में आप बैठो उस समय एक पार्टी में आप निश्चित रूप में थोड़ा कम बोलूंगा बट मैं एक देखूं उसने क्या कपड़े पहने वो उसको क्या खा रहा है एक चीज आप कितने आपके चिंतन चल रहे आपके विचार चल रहे उसको आप देखते जाओ आपको आईना दिखेगा कि मैं कौन हूं मैं कैसे सोचता हूं मेरा क्या थॉट प्रोसेस है कभी कभी आप साइलेंट बैठे साइलेंट में भी आपका अहंकार हो सकता है बिकॉज कितने बार क्या होता है आप कुछ बोल नहीं रहे हो बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कुछ घुस रहा है और वो कब बाहर आएगा आपको मालूम नहीं तो वो घुस रहा है यू विल बी वेयर उसको भी अपने को निकालना पड़ेगा ये एक टेक्निक से आपको 2 फायदे हो सकते हैं 2 फायदे पहला फायदा जैसे अपन रूट को अपन एक झाड़ है उसको अपन रूट से निकाल देते हैं तो क्या होता है अगर वो रूट के अंदर है तो उसका ग्रोथ होते जाएगा उसको अपन सनलाइट के अंदर लेकर आएंगे तो क्या होगा उसकी ग्रोथ रुक जाएगी जैसे अपने थॉट्स को अपने रूट में से अपन निकाल के अवेयरनेस की लाइट्स में लेकर आएंगे वो रुक जाएगा सो दैट अवेयरनेस इटसेल्फ दैट बीइंग दैट ऑब्जर्वर इटसेल्फ विल हेल्प यू यू हैव रीच दैट स्टेज दिस इज द टेक्निक दैट यू शुड स्टार्ट डूइंग सेकंड व्हेन यू स्टार्ट एनालाइजिंग योर थॉट्स एक केस स्टडी बनती जाएगी कि किसी ने मेरा अप्रिसिएशन किया संदीप को बहुत अप्रिशिएट किया आई जर्नी के लिए उस समय मेरा हृदय कैसे बहुत अच्छा लगता है व्हाट्सएप आता है कैसा लगता है मेरा अहंकार जाग रहा है कि नहीं जाग रहा है मेरे को वाह भाई पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है मेरे को एक आई एम समथिंग वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है स्टार्ट ऑब्जर्विंग कोई अपने को खराब बोलता है स्टार्ट ऑब्जर्विंग दैट एक अपने थॉट्स को लेकर यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग एक केस स्टडी बनती जाएगी एक अलग अलग एंगल में अलग बनेगी अपना
बच्चों के साथ आपकी अलग बनेगी, एक अलग अलग आपकी बहुत सारी केस स्टडीज बनती जाएगी और आपके फाइल्स बनते जाएंगे। सेकंड बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट आई सेड अवेयरनेस से वो थॉट्स कम होते जाएंगे। सेकंड बेनिफिट इज जब सामने वाला वो कभी ये काम करता है तो आपने बिकॉज आपके थॉट्स की एक केस स्टडी कर चुकी है आपने, तो यू आर वेरी लीनियंट विद अदर पर्सन, यू आर वेरी लीनियंट विद अदर पर्सन स्वाति, because you know that even you could think like this, so you also give the benefit to the other person, even he can think like this, then you will start thinking कि मेरी बुद्धि इस तरीके से हो सकती है तो उसकी भी हो सकती है, and you will also have empathy that he can also improve in this journey। तो आपके उसके ऊपर आपका रिएक्शन नहीं आएगा, एक बहुत ही सूदिंग रिस्पॉन्स हो जाएगा एंड एंगर भी आपको उसकी तरफ नहीं आएगा। So by doing this awareness introspection process is going to benefit a lot। दो बेनिफिट हर समय ख्याल में रखना ये चीज मन में कि अवेयरनेस आने से आपके थॉट्स क्लीन होते जाएंगे, कम होते जाएंगे, और दूसरा यू विल बी लीनियंट टुवर्ड्स अदर्स। आपको दूसरों के प्रति न गुस्सा आएगा, न फ्रस्ट्रेशन आएगा, न इरिटेशन आएगा, बिकॉज ऐसे केस स्टडीज, ये पूरी केस स्टडीज आप जब बनाते जाएंगे आपके लाइफ में कितने ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके। तो स्टार्ट डूइंग दिस टेक्निक। नाउ वी डिसाइडेड अपन गोल बना रहे हैं, अपना रोड मैप बन गया है, we have started progressing on that goal। अपन प्रोग्रेशन में जा रहे तब क्या सोच क्या होगा, मैं अभी तक गोल तक पहुंचा नहीं हूं, मेरी जर्नी चालू हो चुकी है, मेरा गोल बन चुका है। आपने अभी कितने लोगों ने गोल बना दिया फर्स्ट शीट से, अभी आगे क्या है? ऑब्स्टिकल्स, यस, hurdles in this, you will have a lot of hurdles। What are the hurdles that we face? Now we'll discuss about the hurdles and how we can come out of those hurdles before achieving our final goal। जो अपने गोल्स आता है, पहला हर्डल जो अपन फेस करते हैं, so can I have that next slide? यानी ये किस चीज की पेंटिंग है? लास्ट सफर। The Last Supper किसने बनाई थी? लियोनार्डो दा विंसी। Who are these people? The apostles, beautiful। ये कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग। कौन है वो 14 लोग? जीसस, 12 apostles उसके, और एक जुदास। Who was this person? Anybody know the story of Judas? Judas was the murderer। हाँ? He was somebody was a किसने बताया? He was a traitor जिसने कुछ सिल्वर कॉइंस के लिए जीसस को सौंप दिया, सही? He was a traitor। Now Leonardo da Vinci had to make a painting of the Last Supper। उनको 7 साल लगे थे वो पेंटिंग बनाने में। अभी ये तो बहुत जीसस हुए थे कौन से जमाने में, अभी आपको अगर जीसस का फेस बनाना है तो आपको एक चेहरा तो चाहिए, सही है? तो ही विल, वो किस टाइप का फेस ढूंढेगा? जीसस का चेहरा बनाने के लिए अपने मन से तो कोई फेस नहीं बनाएगा, ही ट्राई टू फाइंड द फेस। वो शायद जाएगा विपुल भाई जैसे कोई आदमी के पास जाएगा जो दयालु है, करुणावंत है। बोल भाई हंस रहे होने तो वाले हैं, तो ऐसे कोई आदमी के पास जाएगा, उसका चेहरे का आकार बनाएगा, उसका रूपरेखा बनाएगा, वो पेंटिंग करेगा, सही? तो उस तरीके से उसने जीसस का चेहरा बनाया। उसने फिर बाकी 12 अपोस्टल्स के भी चेहरे बनाए, और लास्ट जुदास बच गया था। जुदास का चेहरा, जुदास वाज अ ट्रेटर, तो जुदास का चेहरा बनाने के लिए उसने सोचा मैं प्रिजन में जाता हूँ। तो प्रिजन गया, उसने बोला कोई प्रिजनर एकदम खराब, खूनी, मक्कार, कमीना आदमी, ऐसा कोई लेकर आओ। तो द जेलर एक आदमी को लेकर आया, उसने उसको सामने बिठाया, उसका आकार बनाया, सब कुछ किया, एवरीथिंग, एंड देन उसने एक बार रूपरेखा सब बना दिया, उसका एक्सप्रेशंस देख लिए, बिकॉज़ ही वांट्स दैट एक्सप्रेशन ऑफ दैट प्रिजनर टू कम एज जुदास द ट्रेटर। उसने सब बना दिया, देन ही वाज वॉकिंग अवे फ्रॉम द प्रिजन। Walking away from the prison, the person जिसका आकार उसने बनाया था, he told the jailer, I want to meet him. I want to meet Leonardo da Vinci. Oh, 1 minute, please. They set up a meeting between both of them. He went and told him, Sir, I was the same person जिसके चेहरे से आपने जीसस का चेहरा बनाया 7 साल पहले। मैं वही इंसान था जिसका मैं आपने मेरे को ही सामने बिठाया था, और आपने मेरा ही चेहरा बनाया था, और मेरे को बोला था ये जीसस का चेहरा मैं बनाया, और 7 साल बाद आपका जुदास का चेहरा बनाया। तो अपन जैसे अपने गोल की तरफ जाएंगे, अपने अंदर 2 इंस्टिंक्ट्स हैं,
एनिमल इंस्टिंक्ट, डिवाइन इंस्टिंक्ट। समटाइम्स वी फॉलो द रॉन्ग इंस्टिंक्ट। हर पाथ में अपन जब जाएंगे अपने पास दो रास्ते आएंगे, एक जो इजी रास्ता होगा, एक जो डिफिकल्ट रास्ता होगा। चुनना अपने हाथ की बात है। So sometimes the easy path will take you in the wrong direction. जैसे वो जुदास जैसा बंदा था, who was a pious person, he got the wrong circle, he got the wrong surroundings, he followed his animal instinct and he went on the wrong path and he reached the jail. So उस तरीके से आपके जब goals की तरफ आप जाएंगे, you have to start following. Now one very good way of doing it is, I'll give an example. अपन जैसे मंदिर यात्रा जाते हैं, यात्रा कितनी बार अपनी तीर्थ यात्रा जो होती है 4-5 दिन 6 दिन अपन आचार्य के जाते हैं, 7 दिन होता है। अपन कितनी बार देखते हैं कंटिन्यूस अपन जब एक रिलीजियस एटमॉस्फेयर, स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो अपनी खराब भावनाएं नहीं आती। कंटिन्यूसली डिवाइन इंस्टिंक्ट्स फॉलोस, यू डोंट हैव एनी बैड थॉट्स कमिंग, कितनी बार वेरी लेस, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अपन जैसे शिविर में गए, अपने को दुनियादारी की भी बातें कम आती है, ऐसा होता है ना कभी? सो यू नीड to give yourself in your life opportunities of giving you divine instincts. So आपके पास वो animal instincts आपके अंदर भी होंगे ना, वो दब जाएंगे। अंदर तो है definitely, तो उसको don't give support to it. Give more and more opportunities to see that your divine instincts rise. From this we learn that because if your goal is towards divinity, आपका अगर वही गोल है तो आपको ऐसे ऐसे निमित्त पैदा करने पड़ेंगे जो आपको उसमें सहारा देते जाएंगे। और जैसे लोखंड जंग खा जाता है तो उसकी पूरी वैल्यू खत्म हो जाती है, वैसे भी कोई भी इंस्टिंक्ट्स आपके होंगे, भले वो डिवाइन हो कि एनिमल इंस्टिंक्ट हो, कोई भी इंस्टिंक्ट हो, अगर बहुत समय तक वो दबे रहेंगे तो जब वो वापस जाते हैं बहुत टाइम लगता है उसको। जैसे अपन शिविर से जाते हैं तो बाहर आने में, अपन जैसे धर्मपुर भी गए तो बाहर आकर अपने को 1-2 दिन तक तो अपने को समझा भी नहीं जाता, then where are we? We are in that divinity, that aura basically। तो उसी तरीके से जब अपने एनिमल इंस्टिंक्ट्स में दब जाएंगे तो जब हमें बाहर आने में टाइम लगता है तो अपने को ऐसे ही रखना है कि ऐसा माहौल बना कर रखें कि अपने डिवाइन इंस्टिंक्ट्स, अपने अच्छे इंस्टिंक्ट्स, डिविनिटी इज वन थिंग बट अपने अच्छे इंस्टिंक्ट्स बने रहें। तो द सर्कल मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस फॉर दिस थिंग एंड योर इनर डिजायर टू फॉलो दोज इंस्टिंक्ट्स। कितने बार वो हार्ड भी होंगे बट ट्राई टू फॉलो दोज इंस्टिंक्ट्स। सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्स्टेकल वी फेस, दो रास्तों का, so you have to follow the right instincts. Now the eagle is there and the hippo is there. The eagle soars high in the air and flies. It's a beautiful journey. And hippo क्या होता है? The hippo instinct. Now what does the hippo instinct do? बैठा है आराम से, कुछ नहीं करना। अगर आपको भी लाइफ में बैठे रहना है और हिप्पो की तरफ कुछ भी नहीं करना है तो आपका कुछ भी नहीं होना है। So you have to decide that I want to soar high in the air and fly like an eagle, और या मेरे को हिप्पो की तरफ बैठे रहना है पसर कर। बोलते हैं कितना प्रकाश हो बहुत डिस्कस करते हैं कि आपको स्विमिंग जाना है कि भेसिंग करना है। स्विमिंग पूल में जाकर भैंस की तरह बैठे रहते हैं। अरे स्विमिंग करने के लिए निकले हो तो थोड़े लैप्स भी तो कर लो। तो आई ऑलवेज टेल दैट व्हाट यू डू, स्विमिंग और भेसिंग क्लियरली। सो सेम वे लाइक दिस, सो फॉलो इट। Krishna is laughing because she has seen me doing a lot of भेसिंग around. So this is the first obstacle. So follow your divine instincts and create circumstances for those divine instincts. Second, right, when you go on the path, देखो अभी अपन जर्नी में जा रहे हैं, when you go on the path, time and again at a frequent interval, you need to check the direction that you are in. Sometimes it may happen that you may get deviated and you may get into the wrong direction, and you are making efforts. अभी कोई दरवाजा होता है, ये क्या कर रहा है? What is the mistake he is doing, Julie, in this? Pushing. Effort में कोई कमी है, Julie? कितना जोर से वो पुश कर रहा है, काम हो रहा है? Why? Because it's the wrong direction. Because they are in the wrong direction. So keep on checking time and again whether you are in the right direction. Efforts आपके बहुत हो सकते हैं, but if you are not in the right direction, you will not reach anywhere. फिर आप अपने आप को अपने इतनी मेहनत की है, कुछ मेरा तो कुछ हुआ ही। This is not fair for me. What is happening is not fair for me. ऐसा हो रहा है नहीं? So you just need to pull it. It is so simple sometimes. The effort will not be too much. Your direction has to be right. Next, stress. अपन जब goals नहीं achieve कर पाएंगे, आएगा, ऐसा होएगा, थोड़ी कोई आपने जो सोच लिया आप सब कर दो। ऐसा होएगा कि a lot of stress also will be created. Why is that stress created? Let's analyze that. Why is that stress
पाकिस्तान का मैच चल रहा है, बहुत क्रिकेट फैन हो गए, हाँ आगे वाला कोई नहीं है? गौरव, पीयूष, रुपता एकदम। इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच, ये पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है तो आपको क्या फीलिंग आती है? स्कोर भी पता नहीं है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा होगा तो क्या होता है? सेकंड बाय सेकंड आपको ऐसा नहीं लगता है मेरा और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ आप क्या बोलते हैं? मी एंड पाकिस्तान ऐसा हो जाता है आपको फीलिंग? सही है। बिली को ऐसा लगता है, बिली अक्सर बोलता है इंडियन एंड पाकिस्तानी, उसका अमेरिकन पासपोर्ट है ना, तो ये ऑलवेज सेज इंडियन एंड पाकिस्तानी, उसको वो फीलिंग नहीं है, अमेरिकन पासपोर्ट लेते ही वो पराया बना है। बाकी अपने लोगों में मैं और पाकिस्तान ऐसा युद्ध लगता है। We have identified ourselves that I am an Indian, I am this body, I have everything, तो अपना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। यही चीज आप सोचो, अगर पाकिस्तान मैच वही है, वही खेल है, वही सब कुछ है, वही स्कोर भी होगा, मे बी इट्स अ बेटर मैच, अ टाइटर मैच, बट योर फीलिंग्स टुवर्ड इट आर फिनिश्ड। जब आपने वो डिटैचमेंट निकाल दिया कि ये नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म। इट्स अ टेक्निक। Now another example is, what do you, from this thing you can make 3 statements. एक सपोज एक पार्टी में गए और अपने ऊपर आइसक्रीम गिर गई, तो अपन क्या बोलेंगे? हाँ कौशिक क्या बोलेंगे? गिर गया या गिर गई? फर्स्ट स्टेटमेंट वी कैन से इज मैं गंदा हो गया, oh my god I have become dirty. Second statement you can say is my dress has become dirty. Third statement you can say is this dress has become dirty. तीनों सत्य है एक अपेक्षा से, तीनों में अटैचमेंट लेवल का फर्क है। The moment you feel that I have become dirty, आपको एक बहुत गिल्ट फीलिंग होती है, गंदा लगता है, आपको लगता है अभी मैं जाऊं शावर में, अभी मैं नहा लूं और अभी नए कपड़े पहनकर मैं आ जाऊं, लोग क्या कहेंगे? सेकेंड में आप जब बोलते हो कि माई ड्रेस हैज बिकम डर्टी, माई वर्ड पे आपका फोकस है, माई ड्रेस हैज बिकम डर्टी, तो आपको आपके ड्रेस के प्रति अटैचमेंट है। तो यू जस्ट फील, आपको मन में आएगा वो मैंने इतने पैसे दिए थे ड्रेस के, अभी मेरे को लॉन्ड्री का बिल आ जाएगा, ये सब होगा। इन द मोमेंट यू सी दिस ड्रेस हैज बिकम डर्टी, अगर बाजू वाली की ड्रेस खराब होती है तो आपको क्या लगता है? हाँ पूजा की नहीं है, सपोज बिल्ली की ड्रेस खराब होती है, वो तो पैसे तुमने दिए वो ड्रेस के, पता है, तो वो बिल्ली का ड्रेस खराब होता है, आइसक्रीम उस पर गिरता है तो हंसी आती है, क्या ख्याल नहीं रखता है बच्चे के साथ खाता है आइसक्रीम, ऐसा होता है। देयर इज नो अटैचमेंट टुवर्ड्स बिलीज ड्रेस और बिली हिमसेल्फ फॉर दैट मैटर, होगा अटैचमेंट, सॉरी, बट द मोमेंट यू गेट डिटैच्ड फ्रॉम दैट ड्रेस, आपका स्ट्रेस लेवल खत्म होता है। सो देयर आर 3 लेवल्स, यू हैव टू एनालाइज मेरी सोच कैसी है, क्या मैं हर समय सोचता हूँ, कोई भी एस्पेक्ट लेने में, क्या हर समय सोचता हूँ मैं गंदा हो गया, मैं बुरा हो गया? दैट इज द हाईएस्ट लेवल। सेकेंड लेवल पे मेरी ड्रेस गंदी हो गई, और थर्ड लेवल, वेरी हाई लेवल ऑफ थिंकिंग इज ये ड्रेस गंदी हो गई। आप देखना धीरे 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 ऐसा चिंतन जब आपके मन आप लेकर आ जाएंगे आपकी लाइफ में, और ऐसा डिटैचमेंट जब आप लेकर जाएंगे, तो आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा, आपकी जीवन बदलेगी और आपका जीवन भी बदलेगा। You will live a very stress-free life because you are detached from so many things. It will take some time. This could take a decade probably for this sort of thought process to come. But कहीं से तो you will start the journey. Start thinking. जब आप कभी statement बोलेंगे ना, अपने statement को analyze करेंगे ना, कितना attachment है उस चीज के प्रति. It could be materialistic things. It could be people also, and it could be thoughts also. Abstract things की तरफ भी अपना बहुत attraction हो सकता है. तो धीरे धीरे उसके ऊपर अपन काम करने लग जाएंगे। जब स्ट्रेस ही कम होगा, आप गोल्स आप बेटर अचीव कर पाएंगे। आप नोटिस करना कितने बार सडनली कितने लोग जो टीबीएल में आ गए हैं या रिसाइड ग्रुप में आ गए, उनको स्ट्रेस लगता है, अरे मेरे को अभी वजन कम करना ही पड़ेगा, लोग मेरे को देखेंगे। उस दिन संदीप ने बोला मोटा कोई बचने ही नहीं चाहिए, उसमें भी उनको स्ट्रेस हो जाता है, उस स्ट्रेस में वो खाने लगता है। ऐसा होता है। सो दैट यू एनालाइज अपना अटैचमेंट, दैट इज अटैचमेंट। लिसन, this is the way you do it. There is a 3-tier process for it. Then this is another obstacle. Who has
एक्सरसाइज भी होना चाहिए था साथ साथ में इस क्लास पहले एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ एनीबडी हु डजंट हैव एनी डिफिकल्टीज इन पढ़ने चलो अच्छा है सब सच तो बोल रहे हैं सो एवरीबडी हैज डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम्स इन देयर लाइफ तो mark when you go on that goal towards the goal this thing difficulties will come when any difficulty comes you will start analyzing it कोई भी डिफिकल्टी आएगा तो आप सोचो अगर ये कर्म ने दिया है भगवान ने दिया है ऐसी डिफिकल्टीज होगी वेरी फ्यू एंड पर्पसफुल एंड द डिफिकल्टीज क्रिएटेड बाय यू विल बी अ लॉट एंड मीनिंगलेस difficulties created by God will be very few and purposeful and difficulties created by you will be a lot and meaningless totally meaningless कितने बार आपको लगता है this is not fair, this should not happen to me and you go up to God, this is a fictional thing I'm telling you, you go up to God and discuss with him and he will say that बेटा ये मैंने ही दिया था you to start accepting it the way it is, it's a part of the divine plan, thy be it, this is it for me तो उसमें जब आपका acceptance आ जाएगा बहुत easy निकल जाएगा you are always thinking of all the things that you have not received with your prayers. Think of all the things that you have received without prayer. The list will be longer. The list will be a lot longer. So that वो complaining जो अपना nature है, वो धीरे-धीरे आप कम करेंगे ना. See, all this will remove clutter from your mind. And when the clutter goes away from your mind, you will progress towards your goal very fast. Extremely fast. Don't count what desires did not get fulfilled after your prayers. Count what got fulfilled without saying your prayers. एक साधु के पास एक लेडी गई थी. वो साधु used to travel all around the world and not a Jain sadhu but whatever it is, he used to travel all around the world the same. And he told that मैं ऐसे जगह पे क्या, he started describing and he said that it's such a beautiful sunset point from that window that I saw. And he started explaining the entire sunset. That lady, just after that entire thing, उसका पूरा picture वो sunset का पूरा उसके मन में आ गया. That lady then and he told that lady, one day in your life, you got to see this sunset. You got to see this thing from this place. That lady leaves from there. Then she goes back home. वो पूरी जर्नी में मैं ये सोचती मेरी पूरी अभी तक लाइफ निकल गई है और मैंने ये चीज़ ही देखी है. मेरी लाइफ is like a waste. So then she goes back home. And she starts making a plan that I need to go to this place, I need to collect the money for the ticket, for the hotel, and I need to go to the place and I got to see the same view which the saint has told me. She goes back, she tries to takes a paper, she sits next to the window, it's time for sunset, and she realizes, when she looks outside and sees the sun setting, she realizes this is the same view the saint has told me. So sometimes she just realized that I already have that, what I want. तो आप इससे अपने को एक सीखने को क्या मिलेगा? आप कौन सा गोल बांधो? Don't waste your time making goals which have no purpose. Make such a thing which so many things you already have in life. Like suppose अपन materialistic thing क्या अपन सोचेंगे? अपन पहले साइकिल चलाते थे, साइकिल के बाद मोटरसाइकिल से एक बेसिक गाड़ी, then उससे एक ऑटोमेटिक गाड़ी, ऑटोमेटिक से मर्सिडीज से बेंटली से लैम्बोर्गिनी, उसके बाद probably you can see in any direction. So do you want to make that goal that you want a helicopter in your life? Do you want to make that goal? Does it have purpose? Don't we have sufficient? That sunset is there already in our lives. तो ऐसे goals बनाओ आज के बाद जो आपको आगे लेके ऐसा टाइम मत वेस्ट कीजिए. मैंने भले बोला गोल्स बनाने का, और आपका टाइम मत जाया कीजिए फॉर थिंग्स दैट यू ऑलरेडी हैव इन योर लाइफ. दैट इज इनफ फॉर यू. वी आर ऑल प्रीटी सेल्फ सेटिस्फाइड. गॉट इट? लाइक कुछ ख्याल आ रहा है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? दैट वी आर टोल्ड टू मेक गोल्स, बट द डेफिनेशन ऑफ द गोल, व्हाट गोल्स टू मेक, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू थिंक. Karma Cafe. Welcome to the Karma Cafe. There are no menus. You only get served what you deserve. You will not get served what you order. You will only get served what you deserve. And difficulties good. And yeah, you're going to the other side. Yeah, beautiful. Another thing that we'll face in this journey is ये क्वेश्चन मार्क छोड़ के ये सेशन में एक
क्वेश्चन मार्क छोड़ के सोचूंगा एंड दैट विल बी गिवन एज अ होमवर्क। वी डू हैव अ ब्लेम गेम इन आवर लाइफ। जब अपन अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते, वी ट्राई टू ब्लेम इट ऑन समथिंग, मे बी समथिंग, समबडी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये एक पत्ता है, वो झाड़ से गिर जाता है, तो 3 चीजों पे इसका आरोप आ सकता है। 3 थिंग्स आशीष। 1, इट कुड बी द विंड, ह्यूज गश ऑफ विंड, उसके कारण वो पत्ता गिर गया झाड़ से। सेकेंड, झाड़ के ऊपर आ सकता है कि इट डिड नॉट होल्ड द लीफ, उसमें कमी थी। थर्ड, उस पत्ते पे आ सकता है कि इट वाज नॉट स्ट्रांग इनफ एंड इट फेल फ्रॉम द ट्री। सो when you are going towards your goal, sometimes when you are not able to achieve it, you do the blame game. अपन किसी न किसी पर आरोप लगा देते हैं। पंडित जी, हो सकता है अपन कर्म पे आरोप लगा, बहुत स्टैंडर्ड डायलॉग, असाता वेद में कर्म का उदय है। करते कि नहीं करते अपन कितने बार कर्म पे आरोप लगा लेते हैं। हो सकता है अपन अपने आजू बाजू के लोगों पे आरोप लगा लें, तो आजू बाजू के लोग हो गए वो हवा, कर्म हो गया वो झाड़ करना खुद का रूप। और हो सकता है कोई साधक है, ऊंचे लेवल का साधक है, और वो भी वो गलती कर सकता है, वो अपने आप पे आरोप लगा देता है। तो पत्ता अपने आप पे आरोप लगा देता है, सेल्फ ब्लेम, द मिस्टेक इज बिकॉज ऑफ मी। Now that is the third worksheet which I will give you as a homework, which the group will do it together. So we do the blame game and we are wasting a lot of energy, and how we need to come out of it, you will do it in the third worksheet. The technique will be given to you and leave it as कितने बार ये तीनों चीज पे अपने को आरोप नहीं लगाना है। इवन थर्ड कि मेरे अपने आप पे भी मेरे को आरोप नहीं लगाना है, because that creates negative energy. Yeah, third worksheet I give it to all the leaders. They need to collect it from Sushma after this thing. तो ये बहुत एक क्वेश्चन मार्क वाला सेशन है, क्वेश्चन मार्क वाली पॉइंट हो जाएगी कि मेरे को अपने आप पे भी आरोप नहीं लगाना है और फंसना भी नहीं है। That is given, the technique is given in the third worksheet. Then if you have any questions, we can give it later. It's not now. It's in the third worksheet. Yeah. And sometimes अपना नजरिया अपने को बदलना है. Sometimes you what? Yeah. अपने को अपना नजरिया बदलना पड़ेगा. कि ऑब्स्टिकल्स आएंगे. Sometimes we have मैं चश्मा पहनता हूँ. एक सेकंड. Where's that चश्मा आपका? I need it now. Anything. Yeah. Okay. Now, ये चश्मा मैंने पहना। अगर ये मेरा अभी मेरे को सब कुछ क्लियर दिखता है, अभी मैं सपोज ऐसा कर लूँ पूरा और गंदा हो जाए मेरा चश्मा, तो मेरा विजन कैसा हो जाएगा जी? हाँ? ब्लड। तो मेरे को दुनिया कैसी लगेगी? धुंधली लगेगी। मैं ब्लेम काम करना चाहूँगा दुनिया को, और मेरे को करना क्या होगा? अपना चश्मा साफ करना होगा। तो व्हाट एम आई ट्राइंग टू गेट टू हियर, आपको अपना चश्मा साफ करना है, अपने का पति का नहीं, अपने बाजू वाले का नहीं, अपने खुद का चश्मा साफ करना है। अपना आदत क्या होती है? दूसरों के चश्मे साफ करने के अपने को बहुत वी आर वेरी वेरी एंथुसियास्टिक अबाउट डूइंग। मुझे सेम पीयूष, हाँ, दूसरों के चश्मे। A couple of days back I was discussing with Sushma कि अगर क्रिस्टोफर कोलंबस, what is so good about Christopher Columbus? What do you, when Christopher Columbus का नाम आता तो क्या ख्याल आता? हाँ निशान? He discovered what? हाँ? He discovered? Yeah, he found America. He discovered America. It was already there. He don't invent America. सही है, he discovered America, North America, South America. चलो अच्छा है, जीके तो बहुत अच्छा है। एंड अगर क्रिस्टोफर कोलंबस मैरिड होता तो क्या होता? क्रिस्टोफर मैरिड होता तो क्या होता? घर से निकल ही नहीं पाता, वो घर से बाहर निकल रहा होता। सपोज इमेजिन आप क्रिस्टोफर कोलंबस अपने घर से बाहर निकल रहा है, अमेरिका को शोधने ढूंढने, एंड जैसे दरवाजा खोलता है, जैसे वाइफ क्या पूछती है उसको, मैरिड है क्या, जाओ शब्द में કેટલા વાગે આવશો? કેટલા વાગે આવશો? સેકન્ડ ક્વેશ્ચન, what time will you come back? ખાશો. and और क्या पूछेगी? सुखासो
खाना बनाओ कि नहीं बनाओ? शाम को आने वाले के लिए आना है या दोस्तों के साथ, तुम्हारे ग्रुप के साथ आज मजा मस्ती करने वाले हो? अच्छा बोलता है कि वो सिंसियर आदमी है, इज नॉट गोइंग टू गो आउट विद हिज फ्रेंड्स एंड एवरीथिंग। हाँ आकाश एकदम सिंसियर, मैं घर पे आने वाला पल्लू को बोलता है मैं इससे वो कोलंबस बना दिया है। मैं घर पे आने वाला हूँ डार्लिंग, आई एम गोइंग टू कम बैक होम, आई एम गोइंग टू हैव डिनर विद यू। शी सेड ओके। तो पहले तो वो मना करता है कि फिर वो डर के मारे उसको जाना तो था अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयूष और रुपेश और सबके साथ पूरा प्रोग्राम भी बन गया, बट जिस एटीट्यूड से पल्लवी ने बोला वो थोड़ा डर गया था। जैसा मैं घर पे आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया, आई एम गोइंग टू कम होम। शी सेड ओके। तुम घर पे आ रहा हूँ तो एक काम करना, बीकानेर वाले से 2 रसमलाई लेकर आना और उसके बाजू की दुकान से थोड़ी मिर्ची और नींबू भी लेकर आना। वो बेचारा पग जो आदमी इमेजिन घर से बाहर निकलकर अमेरिका घूमने के लिए निकल रहा है, उसको इस तरीके से रोका टोका जाता है तो कहाँ पहुँचना है? उसी तरीके से आपके जो साथीदार हैं, be it your life partner, be it your friends, other people, now be it your team members. If they have made a goal, now I'm going to give the homework. You all need to make goals, you all need to make roadmaps, and you need to discuss it in your forthcoming meeting, your pathway. And also think of all the obstacles that can come in between, और उस obstacles का मेरा remedy क्या होगा? Make some good divine goals and start thinking on that track. So if your partner is telling you something, उसको रोको टोको मत, उसको please support करो। क्या मालूम वो एक अमेरिका जैसी चीज कुछ डिस्कवर कर लेगा, वो अपनी आत्मा डिस्कवर at the end of this day. You never know, because eventually we are all going towards that direction. So kindly support your partners for that. उनको ऐसा रोकिए टोकिए मत। That's another obstacle on the reverse side when you are thinking that don't do it. So we go to the second worksheet now. Did you know that your next choice shapes your destiny? Choices shapes life. Choices shapes lives. एक चॉइस एक अपने जीवन में परिवर्तन आएगा और वैसे अपनी जीवन की रूपरेखा बन जाएगी, अपना पूरा लाइफ बन जाएगा। We have seen that so many times. आपने एक चीज अपने लाइफ में आप बदलाव लेकर आते हैं। The last 2-3 years, some examples of what I know of you. Don't you feel your lifestyle has changed? 100%. The quality of our lifetime is shaped by our moment-to-moment choices. Moment to moment. I'm taking it to the root level of thought process also. Not I'm taking to the abstract thing. आपके thoughts को भी आप choose करते हैं. That is where I want to get to eventually. बाहर का choices तो खत्म हो जाएगा, उसके बाद you start choosing your thoughts, and that is where you will feel the total change in your life. You choose your goals, and you develop the most appropriate maps to reach those destinations. We saw that. Goals, maps, reaching the destination. For example, how much we did this same thing we have done in DBA. Rupesh, you set a goal. Rupesh was very focused. मेरे को कितना वजन कम करना है? You were 104, 106, and you had told me that you would become less than 90, right, by the end of 2 months. And you touched below. You touched 86. He lost 20 kilos in 2 months. He made a goal. He made a roadmap for it. He had a lot of obstacles, a lot of cakes, ice creams, pizzas, pastas, all those were obstacles. Those parties, he overcame them again and again. But वो पहुंचा अपने destination पे. How much? Okay. For example, how much we will weigh 3 months from now is determined by whom? By our choice. She told, I want to lose 15 kilos. It's your choice now. हमने नहीं बोला 15 किलो का टारगेट हम लोग को नहीं दिया. It's now determined by the choices we make. A meal time. See, for me it is very good. I am a Kasva, and Kasva मेरे को बहुत आराम है because of Rupesh and Vinay. उन लोगों को देखकर मेरे को अपने 4-5 किलो अरसे में मेरे को बहुत तसल्ली लगती है. और ये लोग ने, believe me, these people came from centuries से मार के वो 70s तक आ गए. But you know, one thing is there. It just shows that I can do it. अगर मैंने वो चीज धार लिया
प्राप्त कर सकता हूँ। इट डजंट इट गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन लाइफ इफ आई सेट अ गोल आई कैन अचीव। मैंने आज इस चीज के लिए सेट किया है, कल मैं सोचूंगा मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और मैं वो चीज भी अचीव कर सकता हूँ। इट्स नॉट इजी टू डू 20 kilos in 2 months. When I lost 20, he was at 106 and he came down 75 at TVL and to 76, something like that. 79. Losing 25-30 kilos is not easy. But ये लोग थोड़ा ना विकास का मामला। They don't believe in वो उनको सिर्फ प्रूव करना था I can do it। आज वापस विकास के स्तर पे पहुंच गए वो लोग थोड़ा आगे। और उस इन लोगों के कारण मेरे को कस्बा में बड़ा आराम हुआ। हमारे कस्बा वाले से महारत थी। घटते बढ़ते चालू होंगे क्या आज वापस every year they need one more program। Your behavior is constantly in operation even when you are sleeping। Your behavior एक बार आपने गोल बना दिया है। Your behavior is constantly in operation even when you are sleeping। Your behavior works not by being pushed by your past experience but rather by being pulled by a future goal। अपन बस में सफर कर रहे होते हैं, अगर अपने ऊपर पकड़ा नहीं होता है, सब अपने को सीट नहीं, इंडिया की बस की बात कर रहा हूँ, दुबई की बस की बात कर रहा हूँ, सीट वहाँ मिलती नहीं है तो अपन खड़े बस में और अपने को पकड़ा हुआ है। अगर अपने नहीं पकड़ा हुआ है तो विल बी पुश्ड एंड वी विल फॉल। बट अगर अपने फ्यूचर गोल पकड़ा हुआ है, इवन इफ यू आर पुश्ड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, इफ यू आर हैंगिंग ऑन टू योर फ्यूचर गोल, यू फील दैट आपको कोई झटका लगेगा नहीं। सो यू नीड अ फ्यूचर गोल, अ चैलेंज इन फ्रंट। We don't ask what made you do that, rather we ask what did you want to achieve by that action। It is more effective to realize that you create your feelings, thoughts and actions to achieve an end result। You create your feelings, thoughts and actions to achieve feelings, thoughts and actions, ये तीनों चीज का आपको मदद देना पड़ेगा। feelings, thoughts and actions to achieve an end result। That's good news। Now for the bad news। Although you are executive of all your feelings, thoughts and actions, most of the time you fail to make your goals clear। When you fail, clear word पर आप circle कर लो। Although you are the executive of all your feelings, thoughts and actions, most of the time you fail to make your goals clear। When you fail to develop clear goals, like कितने goals अपन बनाएंगे उसका पूरा vision अपने सामने एकदम clear होना चाहिए, उसके पीछे उसका फीलिंग्स, थॉट्स, एक्शंस का पूरा प्लान बनना चाहिए। When you are not able to do that, other unrealized goals take over। अगर आपका फाइनल गोल एकदम क्लियर नहीं होगा विद एन एक्शन प्लान, बीच में जो ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बीच